नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। पहाड़ी राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से सियासत गर्माती नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई बगावत से अब सुक्खू सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। पहले तो राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे राज्यसभा की एक सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। वहीं अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य ने सरकार पर विधायकों की अनदेखी के आरोप लगाए और यह भी दावा किया कि कई विधायक सरकार से नाराज हैं। वहीं मीडिया में सुक्खू के इस्तीफे की खबर चलने लगी तो खुद सीएम लेकिन सुक्खू ने सामने आकर इसका खंडन किया और 5 साल तक सरकार चलाने का दावा किया। लेकिन क्रॉस वोटिंग करने वाले सत्ताधारी दल के 6 विधायक ने हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात कर कांग्रेस हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। और इतना ही नहीं, विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे कई विधायकों ने बीजेपी का साथ देने की बात भी कही। फिर क्या था, कांग्रेस आलाकमान ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक नियुक्त कर शिमला भेजा, जहां वो विधायकों से बातचीत कर स्थिति को संभालने का काम कर रही है। वहीं हिमाचल के बदलते नंबर गेम को लेकर बीजेपी पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाई हुई है। जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भांडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। हिमाचल तो देवी देवताओं का प्रदेश है, लोकतंत्र की मजबूती का प्रदेश है और पर जो इस प्रकार इस प्रदेश की जनता को भी शर्मसार किया है, मेरा मानना है कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। देखिए, विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई है और निश्चित तौर पर जब कोई विरोध आता है, गुस्सा आता है तो उसमें दे दिया जाता है। उस बारे में हम अभी उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। देखिए, विक्रमादित्य का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका स्वीकार कोई औचित्य नहीं। उनसे जो बात मेरी अभी थोड़ी देर हुई थी जब हमारा बजट के वो चल रहा था, लेकिन उतने में स्पीकर साहब आ गए तो उनसे मेरी बात, उनकी कुछ नाराजगी है उसको हम दूर करेंगे। चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए। उमंग, जाहिर सी बात है सुक्खू सरकार संकट में, विधानसभा सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि फौरी राहत सुक्खू सरकार को मिल गई है। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये राहत कुछ दिनों के लिए है? जो सरकार पर संकट के बादल छाए हैं वो क्या हट गए? चंदा, कह सकते हैं कि राहत तो नहीं है, लेकिन अभी के लिहाज से अगर देखें, संख्या बल के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के पास में जो हिमाचल की विधानसभा है वहाँ पर 68 सीट ज़रूरी होती है। कांग्रेस के पास में, माफ़ कीजिएगा, पूरी विधानसभा में 68 सीटें हैं और अगर कांग्रेस की बात करें, बहुमत के आंकड़े की अगर बात करें तो करीब 34 या 35 के आसपास वो आंकड़ा जाता है। कांग्रेस के कुल विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो वो होती हैं 40 में से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी। अगर उन 6 विधायकों को हम मान ले कि वो सरकार गिराने में बीजेपी का सहयोग अगर करते हैं तो कांग्रेस की सीट रह गई यहाँ पर 34। अब दूसरी गणित अगर देखें तो बीजेपी के पास में करीब 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से अगर 3 निर्दलीय बीजेपी में आते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं, तो ये हो जाता है 28 और 6 वही वाला आंकड़ा जो कांग्रेस से बागी होकर राज्यसभा में बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया। तो ये भी मामला 34-34 का हो जाता है। लेकिन अगर
ऐसा होता है तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस दल बदल कानून के तहत 6 विधायकों को निष्कासित कर दे। तो ऐसे में बीजेपी के पास में नंबर तो नहीं है सरकार बनाने के, तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार खतरे में नहीं है, लेकिन संकट के बादल जरूर छाए हुए हैं। ठीक है उमंग जी, जाहिर सी बात है नंबर गेम पर पेंच फंसा हुआ है। जैसा कि आपने भी बताया, बहुमत का आंकड़ा 35 है और ऐसे में फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस के पास 33 विधायकों का समर्थन है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो 25 विधायक और उसमें से 2 निर्दलीय और बागी विधायकों की बात करें तो उसमें से 35 ऐसे विधायक हैं जो सरकार के खिलाफ आते हैं। लेकिन सुखू सरकार ने यह भी कहा है कि व्हिप जारी कर दिया गया था और अब कुछ विधायकों पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में अगर कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है तो ऐसे में नंबर गेम अब आगे का क्या होगा? नंबर गेम चंदा वही रहेगा जो अभी मैंने बताया, 34-34 पे ही। अगर जो संभावनाएं जो जताई जा रही हैं, अगर वो संभावनाएं होती हैं तो कांग्रेस के पास भी 34 सीट रहेंगी, बीजेपी के पास भी 34 सीट रहेंगी। ऐसे में बीजेपी के लिए कहीं से भी सरकार बनाना यहां से तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुई, इसके पीछे के कारण जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। 14 महीने अभी सुक्खू सरकार को हुए, लेकिन जब कांग्रेस बहुमत में आई थी तब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार में से उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन वो मौका कांग्रेस ने इस वजह से उन्हें नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। और कांग्रेस लगता है यहीं पर गलती कर गई, क्योंकि वीरभद्र सिंह को राजनीति का, हम कह सकते हैं हिमाचल की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब विक्रमादित्य ने किया तब उन्होंने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में दखल अंदाजी नहीं की गई, यानी कि ज्यादा सम्मान नहीं मिला मेरे पिता को, वीरभद्र जी को, जो कि 6 बार सीएम भी रह चुके हैं और उन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चुनाव जीता था और यही वजह है नाराजगी की। बिल्कुल चंदा, सबसे बड़ी वजह नाराजगी की यही है। और अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान में हमने पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में जो हमने नाराजगी देखी थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ, वही नाराजगी इस समय के मुख्यमंत्री हिमाचल के सुक्खू के खिलाफ देखी जा रही है। वो विधायकों की नाराजगी को झेल नहीं पाए या उस नाराजगी को वो दूर नहीं कर पाए। और वीरभद्र सिंह के परिवार की अगर बात करें, विक्रमादित्य की अगर बात करें, तो हम जाएंगे 22 जनवरी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, तो वीरभद्र सिंह के पूरे परिवार ने इंक्लूडिंग विक्रमादित्य, उन्होंने कांग्रेस आला कमान के उलट बयान दिया था। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि फिलहाल सुक्खू सरकार को फौरी राहत तो मिली है, लेकिन आगे की स्थिति क्या होगी ये भी देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया उमंग इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस के पास डैमेज कंट्रोल का समय है। लेकिन अगर देखा जाए तो राज्यपाल इसमें दखल अंदाजी कर सकती है, क्योंकि अगर किसी सरकार के पास बहुमत नहीं होता है तो विशेष तौर पर सत्र को कभी भी बुलाया जा सकता है। और इस बीच अंतराल है, यानी कि कुछ समय सीमा बची है कांग्रेस के पास डैमेज कंट्रोल की। ऐसे में कांग्रेस का प्लान डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, आगे की रूपरेखा क्या होगी कांग्रेस की, यह भी देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या जो कांग्रेस के तरफ से क्रॉस वोटिंग किए गए, तमाम विधायकों से क्रॉस वोटिंग किए गए, क्या उन्हें कांग्रेस अब मना पाएगी? चूंकि देखा जाए कुछ पर्यवेक्षकों को भी शिमला भेज दिया गया है, जिसमें डीके शिव कुमार है, भूपेश बघेल का नाम शामिल है। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से उन्हें यह आदेश दिया गया है कि तमाम विधायकों की जो नाराजगी है, जो मनमुटाव है, उसे दूर किया जाए, उससे बातचीत की जाए। और यह कहा जा रहा है पर्यवेक्षकों की तरफ से कि उन्हें आदेश मिला है कि अगर कोई बड़ा फैसला लेना पड़े तो वो ले लिया जाएगा।